अस्सलामुअलैकुम। पुरानी बेकार और ख़राब प्रेशर कुकर की रबड़ को फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करें। अगर आपके प्रेशर कुकर की रबड़ बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है, जो कि आपको प्रेशर कुकर को बंद करने में काफ़ी ज़्यादा मसला पैदा करती है, तो इस प्रेशर कुकर की रबड़ को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, तमाम टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं डेली लाइफ में। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप भी इन टिप्स से फ़ायदा उठा सकें। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और पसंद आए तो लाइक भी करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो फर्स्ट टिप मेरी जो है वो लहसुन को लेकर है। इस तरीके से लहसुन को हमने छील लेना है। छीलने के बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको हमने क्या करना है। तो लहसुन छीलने के बाद हम क्या करेंगे कि अक्सर क्या होता है कि हमने लहसुन को चॉप करना होता है या फिर इसका पेस्ट बनाना होता है, कोई सहूलत हमारे पास अवेलेबल ना हो तो आपने क्या करना है कि एक कांटा ले लेना है जिसके साथ हम खाना खाते हैं, उसके साथ आप जितना मर्जी चाहें उतना इसका पेस्ट बना सकती हैं, यानी कि लहसुन का। और ये इतना ज़बरदस्त तरीका है कि इसके साथ आपको कोई झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती और आप मिनटों में खाना बना सकती हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप पेस्ट बनाकर खाना जो है उसको तैयार करें और आप मुश्किल कामों को आसान बनाएं। ये अगर आपने बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट करना हो तो इसको इस तरीके से ज़्यादा दफ़ा प्रेस कर दें, ये बहुत ही ज़्यादा बारीक पेस्ट जो है वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है अक्सर औकात हमारे हाथ के ऊपर या किसी भी जिस्म के हिस्से के ऊपर शहद की मक्खी काट ले या चूंटी काट ले या मच्छर काट ले या फिर भीड़ जो येलो कलर के होते हैं वो काट ले तो सोजिश भी हो जाती है और जलन भी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने 3-4 कलियाँ लहसुन की ले लेनी है, उनको अच्छे तरीके से आपने यानी कि उनका पेस्ट बना लेना है। बनाने के बाद आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और इसको आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जब आप इसको उस जगह पर जहाँ पे आपके यानी कि काटा है किसी भी चीज़ ने, उस जगह पर सोजिश है या फिर जलन हो रही है तो उस जगह पर आप लगाएंगे तो आपको आराम भी आएगा और बिल्कुल भी आपको के जलन भी नहीं होगी और सोजिश भी नहीं होगी। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है कि आपने इसको लाजमी से ट्राई करना है अगर आपके पास साथ कभी ऐसा मसला बन जाए तो। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो चीनी को लेकर है। चीनी जो है ना, ये गर्मियों में बड़ा मुश्किल काम होता है, जितना मर्जी हम इनको केयरफुली रख लें लेकिन फिर भी चूंटियाँ बॉक्स के अंदर घुस ही जाती हैं। तो आज बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि अगर आप सिरका हल्का से इसके ढक्कन के ऊपर लगा दें तो फिर भी चूंटियाँ इसके अंदर नहीं जाएंगी। तो ये आपने करना क्या है कि लौंग ले लें, 3-4 लौंग लेके आपने चीनी वाले बॉक्स के अंदर रख देना है और ढक्कन को आपने बंद कर देना है, क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो चींटियों को, मक्खियों मच्छरों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होती हो। जब ये महक इस चीनी के अंदर होगी तो चींटियाँ बिल्कुल आपके चीनी वाले बॉक्स के पास भी नहीं आएंगी। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से खुश्क धनिया को लेकर है। अगर आप भी मेरी तरह खुश्क धनिया लेकर पूरे 1 साल के लिए सेव करते हैं तो मैं आपके साथ टिप शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी अपनी आदत है कि मैं 1 किलो या इससे ज़्यादा जितनी मुझे ज़रूरत हो मैं लेकर पूरे साल के लिए सेव कर लेती हूँ, क्योंकि देसी जो धनिया होता है ना उसकी महक और खुशबू ही बहुत ज़बरदस्त होती है। तो करना आपने क्या है कि इसको अच्छे तरीके से आपने क्लीन कर लेना है। इसके अंदर जितने भी यानी कि डंडियाँ सी हों वो निकाल लें और इसके मट्टी के अगर कोई यानी कि हो तो वो भी आपने निकाल के साफ़ सुथरा करके इसको एक पूरे दिन की धूप आपने अच्छे तरीके से लगवा लेनी है। इस तरीके से करने के बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो आपके धनिया में कभी भी सुंडी सुसरी जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि 3 से 4 माह के बाद फिर से इसको एक धूप लगवा लेनी है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर तक देखेंगे ही नहीं तो फिर सुंडी वगैरह जो है वो लग जाती है और धनिया हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप धूप लगवा लेंगी तो आपका धनिया बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं हर दफ़ा ऐसे ही सेव करती हूँ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो इस तरीके से बेलन को लेकर है। बेलन हो गया या फिर तवा हो गया जिसके जो कि हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इनको आपने कभी भी इस तरीके से नहीं रखना। जब भी आप यूज़ कर लें तो इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके एक शॉपर के अंदर डाल के अच्छे से गिरा लगा दें। तो इससे क्या होगा कि छिपकलियाँ वगैरह जो है वो बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाएंगी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में छिपकलियाँ चूहे वगैरह अपनी बिलों से बाहर आए हुए होते हैं, तो हम बिल्कुल भी इन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो इस तरह की चीज़ों को मुँह नहीं लगाते, वो लाजमी लगाते हैं ख़ासतौर पर रात के टाइम पे। तो आपने इस तरीके से शॉपर में इसको बंद करके रख लेना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो छुरी को लेकर है। छुरी की धार अक्सर जब हम इसको बार बार यूज़ करते हैं तो ये काम करना छोड़ जाती है। तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप है कि आपने करना क्या है कि आपने एक चाय पीने वाला कप ले लेना है। इसकी ये वाली जगह जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुरदरी होती है, तो इस जगह पर आप छुरी को जब रगड़ेंगे तो आपकी छुरी की धार बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए अब हम बाज़ारों के रुख तो नहीं लगा सकते ना, और ख़ास तौर पर छुरी के लिए। तो आपने लाजमी से इस तरीके से छुरी को तेज़ कर लेना है, इससे इसकी धार बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाती है और अच्छे तरीके से सब्जियां वगैरह काटना शुरू कर देती है। तो ये देखिए जी,
तो इनमें से अगर कोई भी टिप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और काइंडली आप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके वाईटी फैमिली का हिस्सा बना करें। तो नेक्स्ट टिप मेरी उन बहनों के लिए जो कि सिलाई करती हैं या फिर नहीं भी करती और नलकियाँ वगैरह हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो अगर हम इधर उधर इनको फेंक दें तो धागे निकल कर इनके धागे ख़राब हो जाते हैं और दोबारा जब ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा से हम नलकी ख़रीदने पहुँच जाते हैं। तो ख़ास तौर पर जो दर्जन हैं या दर्जी जो कपड़े सिलाई करते हैं वो धागा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। तो आपने भी इसी तरीके से तमाम नलकियों को इकट्ठी कर लेना है और रबड़ बैंड ले लेना है और इसके अंदर इन नलकियों को लगाते जाना है। जितने बंडल बने आप उतने बना लें, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक तो अगर हमने कोई नलकी लेनी होगी किसी भी कलर की तो हमें वाज़ेह पता चलेगा कि इस कलर की नलकी जो है वो इधर है, और दूसरे मैस भी क्रिएट नहीं होगा। तो अगर रबड़ बैंड आपके पास मौजूद ना हो तो पुरानी पोनियाँ हमारे पास लाजमी से मौजूद होती हैं, तो वो आप लगा लें। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉक्स भरा हुआ था और आप ये देखें कितना क्लीन लग रहा है और पड़ी हुई नलकियाँ भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली टिप भी पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। तो ये देखिए जी इस तरीके से, क्योंकि जब भी हमें किसी भी धागे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आराम से उसी कलर का धागा लेके यूज़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट टिप मेरी क्लॉथ क्लिप्स को लेकर है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इनको अगर हम इस तरीके से तार के साथ लगा रहने दें तो गर्मी की वजह से ये ख़राब हो जाती हैं। तो ज़्यादा आप कोशिश किया करें कि स्टील की क्लॉथ क्लिप्स लें, इनको जंग भी नहीं लगता और अच्छी भी होती हैं। तो करना आपने क्या है कि पुराना हैंगर ले लें और उसके साथ आप तमाम जितने भी आपके क्लॉथ क्लिप्स हैं ना सारे इसके ऊपर लगा दें। तो लगाने के बाद आपने इसको सेव कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से क्या होगा कि आपके क्लॉथ क्लिप्स जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आराम से इनको उतारेंगे और यूज़ कर लेंगे। और यूज़ करने के बाद दोबारा से इसी तरीके से हैंगर के ऊपर लगा कर आप इनको रख दें। तो ये देखिए जी, तो ये किसी कील वगैरह के साथ लटका लें और उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरीके से क्लॉथ क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं कि हमने अब ख़राब रबड़ जो हमारे कुकर की हो चुकी है उसको किस तरीके से ठीक करना है, क्योंकि थोड़े थोड़े मसलों की वजह से हम चीज़ों को फेंक नहीं सकते। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी कुकर की रबड़ जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो उसके ऊपर भी आप क्लॉथ क्लिप्स वाला यानी कि टिप जो है वो काट सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको थोड़ी सी लगा कर दिखाई है। तो इस तरीके से लगाकर आप इसको कील के साथ लटका लें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उतार कर यूज़ कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना, ये देखिए इस तरीके से कुकर की अक्सर औकात क्या होता है कि या तो रबड़ जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट होती है या फिर लूज़ हो जाती है। रबड़ टाइट होने की वजह तो या तो फिर न्यू जब हम कुकर की रबड़ खरीदते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, या फिर जब हम इसको सही तरीके से बंद नहीं करते तो तब भी ये हार्ड हो जाती है। तो सबसे पहले और इसके अलावा अगर आपकी रबड़ बहुत ज़्यादा लूज़ है यानी कि पूरी नहीं आ रही कुकर के ढक्कन के अंदर, तो उसके लिए आपने क्या ना इसको रेफ्रिजरेटर में रख के तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक रख लेना है। और इसके अलावा अगर फिर भी सेटना है तो 1 घंटा आपने फिर इसको पड़ी रहने देना है। अगर 1 घंटे के बाद भी आपके कुकर में ये रबड़ जो है वो फिट ना आए तो फिर आपने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि फिर ये बिल्कुल जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। तो अगर ये थोड़ा सा इसमें मसला होगा तो लाजमी से ये सेट हो जाएगी और आपको प्रेशर कुकर के ढक्कन में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगी। तो ये देखें जी, अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई होगी तो फिर नहीं, क्योंकि आप सेहत के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने फिर चेंज कर लेनी है। तो ये देखिए जी, क्योंकि अगर हम इसके साथ ज़रा सी भी बेहतियाती करेंगे तो खुदा ना खास्ता फिर कुकर जो है ना उसको फटने का भी डर होता है। तो आप ये करें, और अगर थोड़ा सा मसला होगा तो वो फिर लाजमी से हल हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जब आप खाना वगैरह बना लेती हैं तो थोड़े से दिनों के बाद आपने सुई के साथ इसके ये वाले जो सुराख होते हैं ना इनके अंदर से लाजमी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई चीज़ फंसी हुई होगी तो वो लाजमी से बाहर निकल आएगी और आपका कुकर जो है वो काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। अक्सर इसमें अगर कोई चीज़ फंस जाए जाके दाल वगैरह का दाना हो तो फिर कुकर जो है ना उसको फटने का भी खतरा होता है। तो ये देखें जी, तो अब हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा लूज़ यानी कि टाइट अगर हम आपके रबड़ है ना प्रेशर कुकर की, तो आप उसके लिए ज़बरदस्त टिप है, आपने बड़े खुले बर्तन में ना गर्म पानी डाल लेना है, फुल गर्म पानी, नीम गर्म नहीं बल्कि गर्म पानी आपने डाला, उसके अंदर आपने इस रबड़ को डिप कर देना है और 10 से 15 मिनट इसको इसके अंदर डूबा रहने देना है। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी हद तक इसका जो यानी कि सख्तपन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें पानी कम है, मैं इसमें ज़रा 1 कप और पानी का डालूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ज़्यादा सारा पानी डाल के ना उसके अंदर आपने इसको डिप कर देना है और 10 मिनट तक तो अगर ये इसमें डिप रहेगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी रबड़ जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देगी। तो ये देखें जी, इसके अलावा आपने क्या करना है,
मैं अभी आपको बताती हूँ, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पर पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब करना तो फिर आपका यानी कि बनता है ना। तो ये देखिए जी, अब हम इसको इसके निकाल लेंगे और किसी यानी कि साफ़ कपड़े के साथ इसको क्लीन कर लेंगे ताकि इसका पानी वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। तो ये टिप आपने इस वक्त भी करनी है, और अगर आप न्यू रबड़ लेके आए तो फिर तो लाजमी से आपने इसको करना है। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी ऑयल आपने ले लेना है। मैं यहाँ पर खाना बनाने वाला ऑयल ले ली हूँ, तो उसको मैं लेके पूरी रबड़ के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूँगी, क्योंकि इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर यानी कि जब इसमें अगर कोई यानी कि कतरे वगैरह गिरेंगे भी खाने में तो कुकिंग ऑयल ही होगा, तो इससे फिर हमें जो है ना वो कुछ टेंशन भी नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप इसके अंदर इसको लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो यही तरीका जब आप न्यू लेके आए प्रेशर कुकर की रबड़, तो लाजमी से इसके ऊपर भी ऑयल लगा दिया करें, इससे ये काफ़ी हद तक नरम पड़ जाती है और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो ये देखिए जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।